हाँ जी, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्विकली आ जाइए, ज्वाइन कर लीजिए, देख लीजिए क्या मैं लाइव हूँ। हाय क्रिश, वेरी गुड इवनिंग। सो फाइनली 2 दिन बाद मैं लाइव मिल रहा हूँ आप लोगों से। वेरी वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड इवनिंग मेरी एंजल प्रिया, आई मीन कुशाहा। गुड इवनिंग प्रिंस जयसवाल। हाय प्रिंस। मजामा मजामा। बहुत जुकाम हो गया भाई, एलर्जी हो गई है, जुकाम हो गया है, ट्रैवलिंग ट्रैवलिंग। नमस्वी पटेल, गुड इवनिंग नमस्वी। कांट टेल। अशोक सोलंकी, गुड इवनिंग अशोक। सो भाई देखो, मैं 2 दिन था, बहुत मिस कर रहा था आप लोगों को, और आप लोगों के कमेंट्स पढ़े, आप लोग भी मुझे बहुत मिस कर रहे थे। किसी का नाम नहीं ले पाया तो प्लीज बुरा मत मानिएगा, उस बात का मिस मैं सभी को कर रहा था, ठीक है। आदि तोपवाल, गुड इवनिंग। चलो बहुत बढ़िया। सो एक्चुअल में आज का सेशन नहीं होना था, लेकिन अब एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन की फरमाइश थी, उसको अधूरा कैसे छोड़ सकता हूँ, इसीलिए ये सेशन हो रहा है। स्नेहा श्रीवास्तव, गुड इवनिंग। सो मैंने कहा कि चलो छोटा ही सही, 20-25 मिनट का ही सेशन होगा, चलेगा, बट ये एक क्वेश्चन की अगर डिमांड की आप लोगों ने तो डेफिनेटली ये एक डिमांड पूरी कर लेनी चाहिए। सर आपको देखने को ही बैच अटेंड करते हैं, क्या बात है। प्रणव जैन, गुड इवनिंग प्रणव। जय जिनेन्द्र, अच्छा जय जिनेन्द्र से याद है, हमारा अर्चिता कहाँ है। चलो आ जाएगी, ठीक है। तो करिए, करें शुरुआत। सो नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब। लेक्चर नंबर 6 ऑफ अकाउंटिंग ऑफ अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फटाफट आ जाइए, अटेंडेंस मार्क कीजिए, वीडियो को लाइक करना है एक बार। शुरू करते हैं। और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की रिविजनरी सीरीज है, ये रिविजनरी सीरीज का लास्ट लेक्चर है। वैसे तो कल का ही लेक्चर लास्ट था, लेकिन आप लोगों ने फरमाइश की थी कि सर जनवरी 2025 का जो PYQ है, उसका जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उसका क्वेश्चन आप हमें करवा दीजिए। एंड हियर आई एम, यहां पर हूं मैं आप लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर 5A, जनवरी 2025 PYQ हम लोग अभी यहां पर कर रहे हैं। सेशन बहुत छोटा रहेगा, क्रिस्प रहेगा। कितनी लंबी उम्र है इसकी लड़की की, देखो अभी इस लड़की के बारे में बात की। एंड हियर इज शी, अचारिता, बहुत बहुत स्वागत है आपका, वेरी वेरी गुड इवनिंग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रॉम द फॉलोइंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट of a club for the year ending 31st March 24, you're required to prepare receipts and payment account for the year ending 31st March 2024 and the balance sheet as on 1st April 2023. एक सेकेंड, क्या क्वेश्चन पूछा है। फ्रॉम द फॉलोइंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2024, मतलब फाइनेंशियल ईयर 23-24, you're required to prepare receipts and payment account for the year ending 31st March 24, मतलब 23-24, and the balance sheet as on 1st April 23, मतलब आपको बनानी है ओपनिंग बैलेंस शीट। इतना बड़ा एक्सीडेंट पॉइंट दिया है ना इस क्वेश्चन में, इतना बड़ा एक्सीडेंट पॉइंट कि अच्छे अच्छे लोग चकमा खा जाए। एक बार इमेजिन करिए, एग्जामिनेशन का प्रेशर होता है, कहीं ना कहीं माइंड में एक डर बना होता है। उस डर के अंदर बहुत हाई चांसेस है कि बच्चा इस सेंटेंस को ऐसे पढ़ ले, प्रिपेयर रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 24 एंड बैलेंस शीट एज ऑन 1st April 2024, मतलब बच्चा इसको कंसिडर कर ले क्लोजिंग बैलेंस शीट, जबकि बनानी नहीं है क्लोजिंग बैलेंस शीट, डॉट डॉट डॉट, है ना, नॉक नॉक नॉक, बनानी है ओपनिंग बैलेंस शीट। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना बहुत जरूरी है। देखो आपको मैं ऑनेस्टली बताऊं, हाय तनिष्का, गुड इवनिंग। एग्जामिनेशन में ना इसको ठंडा और इसको शांत रखना बहुत जरूरी है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी भी मैं ये कह रहा हूं कि ये जो सेशंस हमारे चल रहे हैं ना, इसमें इसको ठंडा और शांत रखकर पढ़ें, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर हो गया। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है करंट ईयर का, ओपनिंग बैलेंस शीट हमें बनानी है। करंट ईयर का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हमें दिया है। ध्यान रखिएगा, एक्सपेंडिचर्स जो होते हैं वो जाएंगे पेमेंट साइड में, और इनकम्स जो है वो जाएगी रिसीट साइड में, है ना। बहुत बढ़िया, एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है। 1st April 23 ओपनिंग, 31st March 24 क्लोजिंग। क्लोजिंग बैलेंस शीट नहीं बनानी है। हाय सोनू, गुड इवनिंग। क्लोजिंग बैलेंस शीट नहीं बनानी है ना। स्टेशनरी वॉज डेप्रिशिएटेड एंड स्पोर्ट्स मटेरियल वॉज डेप्रिशिएटेड बाय 50%। ओके, आई होप क्वेश्चन सबको क्लियर है।
इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्वेश्चन सबको क्लियर है बेटा जी? क्या क्या बनाना है? रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है और ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी है, क्लोजिंग बैलेंस शीट नहीं बनानी है। यू नीड नॉट कैलकुलेट क्लोजिंग बैलेंस शीट। चलिए आइए अपने रजिस्टर्स में ऑटी फॉर्मेट में ही करते हैं जैसे हम लोगों ने कल किया था, है ना? चलो, जनवरी 2025 PYQ क्वेश्चन नंबर 5A 10 मार्क्स। लिखे सभी जने? हाय रितिका, गुड इवनिंग रितिका। हम लोग सबसे पहले यहां पर बनाएंगे रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है? उसके बाद हम लोग बनाएंगे ओपनिंग बैलेंस शीट, जो हार्डली 5-6 लाइंस की बनेगी, और फिर बाकी जगह हम यूज करेंगे फॉर वर्किंग नोट्स। डन ऑल ऑफ यू? नहीं, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट ओपनिंग बैलेंस शीट, चेक ऑल ऑफ यू। डन? नाउ एक एक करके समझते हैं, ठीक है? चलो, हाँ ये रहा हमारा क्वेश्चन, ठीक है? अब देख लो बेटा, एक भी फरमाइश आपकी अधूरी नहीं छोड़ी है। जो जो डिमांड्स आपने की है पूरी डिमांड्स पूरी की है, और पूरी डिमांड्स के साथ ये टॉपिक खत्म कर रहा हूं। मैंने कल अनाउंस कर दिया था, कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट सुन लेना। कल मैंने अनाउंस कर लिया था कि अब से हम लोग हर सैटरडे को एक स्पेशल सैटरडे सेलिब्रेट करने वाले हैं, और कल 5 अप्रैल सैटरडे, तो कल के सैटरडे का नाम है MCQ सैटरडे। तो कल हम लोग MCQs करने वाले, इवन इन अकाउंट्स एंड लॉ। टाइम टेबल वही है हमारा, 4 बजे लॉ, 5 बजे QA, 6 बजे अकाउंट्स, 7 बजे इकोनॉमिक्स। तो बी रेडी फॉर इट, पहली चीज ये। दूसरी चीज, अगला टॉपिक जो मैं मंडे से स्टार्ट कर रहा हूं उसका नाम है सिंगल एंट्री सिस्टम। उसका रिवीजन हम लोग करने वाले हैं मंडे से। सिंगल एंट्री सिस्टम का पार्टनरशिप और कंपनी अकाउंट्स वन शॉट रिवीजन में हम लोग खत्म करेंगे, ठीक है? नाउ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दिया है, एक एक कर देखते हैं, पढ़ते हैं और शुरू करते हैं। सबसे पहले नीचे एडजस्टमेंट्स पढ़ लेते हैं। कैश एट बैंक दिया है ओपनिंग में, तो कैश एट बैंक ओपनिंग में दिया है 60,000। तो मैं यहां पर आता हूं बैलेंस शीट में, और कैश एट बैंक 60,000 लिखता हूं बैलेंस शीट के एसेट साइड में। चेक करिएगा, है ना? बैलेंस शीट के एसेट साइड में स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल है 30,000। ओपनिंग, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक है तो ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा। अब स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल अगर आपको यहां पर दिया है, तो बेटा जी स्पोर्ट्स मटेरियल हमारा एसेट होगा, तो उस एसेट का हमें कुछ कैलकुलेशन करना होगा। या तो हमें वहां पर कंजम्पशन निकालना होगा, या फिर हमें वहां पे डेप्रिसिएशन निकालना होगा, तो हम लोग देखेंगे। टूर्नामेंट फंड आफ्टर डिडक्टिंग टूर्नामेंट एक्सपेंसेस ऑफ 14,000। टूर्नामेंट फंड में क्लोजिंग बैलेंस है 6,000 रुपए का, आफ्टर डिडक्टिंग टूर्नामेंट एक्सपेंसेस ऑफ 14,000। अब समझना, टूर्नामेंट से रिलेटिंग कुछ खर्चा हुआ है 14,000 रुपए का, 14,000 का, समझना। ये 14,000 रुपए के खर्चे को हमें देखना है ऊपर एडजस्ट होगा क्या। क्या हम क्लोजिंग बैलेंस शीट के फिगर को कंसीडर करेंगे? नहीं, क्योंकि हमें क्लोजिंग बैलेंस शीट नहीं बनानी है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। टूर्नामेंट फंड आफ्टर डिडक्टिंग टूर्नामेंट एक्सपेंसेस ऑफ 14,000, 14,000 रुपए के चलो एक्सपेंसेस है ना, चलो सीधा पेमेंट साइड में आ जाओ और लिख दो बाय टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 14,000। चेक ऑल ऑफ यू। बाय टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 14,000, है ना? बहुत बढ़िया। डोनेशन फॉर क्लब बिल्डिंग 1,40,000 एट द एंड ऑफ द ईयर दिया है। डोनेशन फॉर क्लब बिल्डिंग एट द एंड ऑफ द ईयर दिया है 1,40,000, मतलब करंट ईयर में मुझे ये डोनेशन मिला होगा। कम टू रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, सबसे पहले डेबिट साइड में ओपनिंग कैश और बैंक बैलेंस लिख रहे हैं 60,000। उसके नीचे लिखेंगे आप टू डोनेशन 1,40,000, टू डोनेशन 1,40,000। सबको समझ में आया ना बेटा? सबको समझ में आया ना? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज दिस क्लियर? अच्छा, ये भी एक चीज समझना, मैंने इसको क्रॉस मार्क किया है, बट ये टूर्नामेंट फंड में 6,000 रुपए आया है आफ्टर डिडक्टिंग 14,000 ऑफ द एक्सपेंस। मतलब टूर्नामेंट का हमें कुछ इनकम हुआ है,
तो ये 6000 भी रिसीट साइड में आएगा ना। मेरे दिमाग में इनकम एंड एक्सपेंडिचर बैठा था कल के क्वेश्चन का, तो 6000 रुपये में रिसीव हुए हैं तो रिसीट साइड में आएंगे 6000 रुपये, है ना। ये रिसीट्स है, ये मेरी पेमेंट्स है, डोनेशंस रिसीव हुए हैं, ये मेरी रिसीट्स है, ठीक है। सब्सक्रिप्शन ड्यू एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 10,000, एंड ऑफ द ईयर भी दिया है 15,000। सबसे पहले मैं जाता हूं बैलेंस शीट में, सब्सक्रिप्शन ड्यू एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा 10,000। अब मुझे यहां पर निकालना है कि मेरा सब्सक्रिप्शन रिसीव कितना हुआ है। कैसे निकालेंगे, एक आखिरी बार मैं वो फॉर्मूला लिख लेता हूं। फॉर्मूला क्या है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड माइनस आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग ऑफ द ईयर कितना है 10,000 प्लस आउटस्टैंडिंग एट एंड ऑफ द ईयर। एंड ऑफ द ईयर का सब्सक्रिप्शन कितना है बेटा जी 15,000। रिसीव्ड इन एडवांस का तो एडजस्टमेंट यहां पर नहीं दिया है, दैट्स ऑल। और फिर ये एडजस्टमेंट करने के बाद हमको मिलेगा सब्सक्रिप्शन ड्यू। सब्सक्रिप्शन ड्यू की फिगर मेरे पास ऑलरेडी है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिख रहा होगा। सब्सक्रिप्शन ड्यू है 1,05,000। तो बेटा जी रिवर्स कैलकुलेशन करके हमें पता चलेगा कि करंट ईयर में सब्सक्रिप्शन रिसीव कितना हुआ है। 1,05,000 माइनस 15,000 प्लस 10,000 इज इट कमिंग टू ₹1 lakh। चेक ऑल ऑफ यू, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इज ₹1 lakh। ये 1 लाख रुपीज कहां पर आएगा, रिसीट साइड में आएगा। चेक कीजिएगा, क्लियर हुआ क्या समझाया मैंने। जो भी रिसीव्ड होता है वो आता है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में, जो भी ड्यू होता है वो जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। चेक करिएगा, जितने लोग देख रहे हैं आधे लोगों ने अटेंडेंस मार्क की है, सिर्फ आधे लोगों ने लाइक किया। फटाक से लाइक करते चलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्टेशनरी का स्टॉक एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर है 4,000, तो ओपनिंग स्टॉक है तो यहां पर आएगा 4,000 रुपीज। स्टेशनरी का स्टॉक एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर है 4,000 रुपीज, तो यहां पर आएगा 4,000 रुपीज। हमें यहां पर मुझे जो लग रहा है कैलकुलेट करना पड़ेगा, स्टेशनरी कितना परचेज किया है हमने करंट ईयर में, समझ में आ रहा है। स्टेशनरी, उसका एक अकाउंट बना लेता हूं मैं, छोटा ही सही। चलो, तो स्टेशनरी का स्टॉक एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर है 4,000। चेक कीजिएगा सभी जने, सही है, परफेक्ट है, बहुत बढ़िया। स्टेशनरी परचेजेस आया था क्या अभी तक, नहीं। स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल दिया है एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 30,000। ऐसा ही एक और अकाउंट बना ले स्पोर्ट्स मटेरियल का। चलो, स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट, तो स्टॉक एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर दिया है 30,000, ठीक है। डोनेशन का एडजस्टमेंट हो गया, ये हो गया। नाउ इट सेज दैट स्टेशनरी वाज डेप्रिशिएटेड बाय 25%। स्टेशनरी का ओपनिंग बैलेंस कितना है बेटा जी 4,000 रुपए। 4,000 पे 25% डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ होगा स्टेशनरी पे। लेकिन रुकना, क्या हमको पता है कि करंट ईयर में कुछ परचेजेस या सेल्स है क्या स्टेशनरी के, अभी तक तो नहीं दिया है, तो उसके लिए रुकना पड़ेगा। सेम चीज हमें रुकना पड़ेगा स्पोर्ट्स मटेरियल के लिए। स्पोर्ट्स मटेरियल पे भी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने से पहले करंट ईयर में सॉरी एलर्जी, करंट ईयर में कुछ परचेजेस हैं क्या वो देखना पड़ेगा। तो लेट्स वेट फॉर दिस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब हम आते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, एक एक करके शुरू करते हैं। क्लियर हो गया। सबसे पहले सब्सक्रिप्शन ड्यू दिया था। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या होता है, इनकम्स ड्यू एक्सपेंसेस ड्यू। तो सब्सक्रिप्शन दिया था 1,05,000, हमने सब्सक्रिप्शन रिसीव निकाल लिया 1 लाख रुपीज। क्लियर हो गया। फिर दिया एडमिशन फीस ड्यू 10,000, उसको लेके और कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया है। इसका मतलब है जितनी एडमिशन फीस ड्यू हुई है उतनी ही हमने रिसीव की होगी। चेक करिएगा, जितनी एडमिशन फीस ड्यू हुई है उतनी ही हमने रिसीव की होगी। क्लियर हो गया। एक मिनट, इसको थोड़ा ऑर्गेनाइज कर लेता हूं। बहुत बढ़िया, ठीक है। उसके बाद स्पोर्ट्स मटेरियल, सेल ऑफ सेकेंड हैंड मटेरियल, 2,400 रुपए आपको मिले हैं स्पोर्ट्स मटेरियल बेच के। हाय आइजा खान, गुड इवनिंग। तो ये हमारी रिसीट है
रिसीट साइड में आएगा 2400, 2400 है ना। एंटरटेनमेंट 14,000 रुपए हमने कलेक्ट किए हैं एंटरटेनमेंट से, तो 14,000 रुपए भी हम लोग यहां पर लिखेंगे। एंटरटेनमेंट का 14,000 रुपए। अच्छा, एक एडजस्टमेंट मैं और बताऊं, मेरे दिमाग में एक चीज आया, एक्चुअल में एक गलती होगी। ये वाला जो एडजस्टमेंट है, टूर्नामेंट फंड आफ्टर डिडक्टिंग एक्सपेंसेस ऑफ 14,000, 6,000 रुपए जो है दैट इज आफ्टर डिडक्टिंग 14,000। अब हमने क्या किया, 14,000 रुपए के खर्चों को यहां पर लिया, तो रिसीट्स मेरी 6,000 नहीं है, ये एक मिस्टेक है, रेक्टिफाई कर लेना। रिसीट्स होगी मेरी 20,000। आई होप सबको समझ में आया, आई होप सबको समझ में आया। नहीं आया देखो वापस समझो। टूर्नामेंट फंड से मेरी ग्रॉस रिसीट, ग्रॉस कलेक्शन कितना हुआ होगा, 20,000 रुपए, ध्यान से देखना। फिर उसमें से मेरा टूर्नामेंट का कुछ खर्चा हुआ है, कितना खर्चा हुआ है वो दिया है क्वेश्चन में, 14,000 रुपए। तो मेरे नेट कलेक्शन कितना हुआ है, नेट कलेक्शन हुआ है 6,000 रुपए। बेटा जी दो पॉसिबल ट्रीटमेंट है, ध्यान से समझो। या तो मैं सिर्फ रिसीट साइड में 6,000 लिखूं और मैं पेमेंट साइड में 14,000 रुपए लिखूं ही नहीं, या फिर मैं ग्रॉस कलेक्शन लिखूं 20,000 का रिसीट साइड में और पेमेंट साइड में 14,000 रुपए का खर्चा लिखूं, तो 6,000 रुपए ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। ये क्लियर हुआ एक्सीडेंट पॉइंट। और आप एक्चुअली देखो एग्जामिनेशन में क्या क्वेश्चन का लेवल था यार, बिल्कुल नेक्स्ट लेवल है ना। इनकम साइड पूरी हो गई है दोस्तों। अब आते हैं एक्सपेंसेस साइड में। लॉन एक्सपेंसेस का पेमेंट किया है 42,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, चलो 42,000 एज इट इज, कोई प्रॉब्लम नहीं। 13,000 एज इट इज, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चेक करो, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टेशनरी डेप्रीसिएशन ऑन स्टेशनरी है 1500, रुकना, डेप्रीसिएशन ऑन स्टेशनरी जाएगा स्टेशनरी अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय डेप्रीसिएशन 1500 रुपए, बाय डेप्रीसिएशन 1500 रुपए। डेप्रीसिएशन ऑन स्पोर्ट्स मटेरियल 22,000, स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा बाय डेप्रीसिएशन 22,000 रुपीज। चेक ऑल ऑफ यू। ऑनोरेरियम, ऑनोरेरियम क्या बताया था मैंने, एनी टाइप ऑफ सैलरी पेड टू द मैनेजिंग कमेटी मेंबर इज ऑनोरेरियम, 10,400 का पेमेंट है, पेमेंट साइड में जाएगा। और एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंसेस, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंसेस मतलब ये मेरा प्रॉफिट है, प्रॉफिट तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट में प्रॉफिट आने का कोई सवाल ही यहां पर पैदा नहीं होता है। चलो बहुत बढ़िया है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं कैसे आगे बढ़ूंगा, हाउ टू प्रोसीड अहेड। सर मुझे सबसे पहले स्टेशनरी और स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट को क्लोज करना चाहिए। अब स्टेशनरी और स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट को मैं क्लोज कैसे करूंगा, हाउ डू आई क्लोज दिस, किस तरीके से क्लोज करूंगा मैं। सर स्टेशनरी का बैलेंस दिया है एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 4,000 रुपए और डेप्रीसिएशन दिया है 1,500 रुपए। अब देखना बहुत बढ़िया चीज है यार, मतलब ट्रस्ट मी अमेजिंग क्वेश्चन है यार, ये इंफॉर्मेशन को यूज करना है हमें। क्वेश्चन कहता है कि स्टेशनरी वॉज डेप्रिशिएटेड बाय 25%, प्लीज ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट। डेप्रीसिएशन ऑन स्टेशनरी दैट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ स्टेशनरी इंटू 25%, प्लीज अंडरस्टैंड, है ना। अब हमें अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया है, क्या हो गया, सेल ऑफ सेकेंड हैंड स्पोर्ट्स मटेरियल लिया है ना बेटा मैंने, सेल ऑफ सेकेंड हैंड स्पोर्ट्स मटेरियल 2,400, ये देखो रिसीट साइड में लिया है ना लल्ला, रिसीट्स है ना, 2,400 रुपए की रिसीट्स है ना। चलो तो डेप्रीसिएशन दिया है आपको 1,500 रुपए, आपको वैल्यू ऑफ स्टेशनरी नहीं पता, लेकिन आपको ये पता है कि रेट ऑफ डेप्रीसिएशन है 25%, तो मैं इसको डिवाइड करूंगा 25% से, है ना, 25% से। देयरफॉर वैल्यू ऑफ स्टेशनरी इट इज इक्वल टू 1,500 डिवाइडेड बाय 25%, ये होगा 6,000 रुपए। अब 6,000 रुपए की जो मेरी वैल्यू है स्टेशनरी की, उसमें से मेरे पास ओपनिंग बैलेंस कितना है, 4,000 रुपए, मतलब परचेजेस कितने के होंगे स्टेशनरी के, करंट ईयर में मैंने कितने के स्टेशनरी आइटम्स खरीदे होंगे, चेक करना। हाउ मच वुड हैव बीन परचेजेस इन द स्टेशनरी, इट वुड हैव बीन बैलेंसिंग फिगर 2,000। तो स्टेशनरी अकाउंट में आऊंगा, लिखूंगा 2 कैश परचेजेस और पेमेंट साइड में जाएगा 2,000 रुपीज। बहुत ही बढ़िया एडजस्टमेंट है ये,
समझ में आ रहा है? हाउ डू यू कैलकुलेट परचेज ऑफ स्टेशनरी। अब यहाँ से आपका क्लोजिंग बैलेंस निकलेगा। वैसे क्लोजिंग बैलेंस की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने क्लोजिंग बैलेंस शीट तो बनानी नहीं है, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ दिस क्वेश्चन you are going to calculate the closing balance of stationery. Check all of you. स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट में नहीं आएगा। अरे मेरे बेटा, सेल ऑफ सेकेंड हैंड मटेरियल, ये एक तरीके से स्क्रैप का सेल है। मैं आ रहा हूँ स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट में आ रहा हूँ, बिल्कुल चिंता मत कर बेटा, है ना। सिमिलरली स्पोर्ट्स मटेरियल का डिप्रिसिएशन दिया है 22,000 रुपए और रेट ऑफ डिप्रिसिएशन कितना है 50%। तो हम यही वाला कैलकुलेशन यहाँ पर लगाएंगे। वैल्यू ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कितना डिप्रिसिएशन चार्ज किया है 22,000 रुपए, 22,000। और कितने परसेंट से चार्ज किया है 50% से चार्ज किया है। तो टोटल वैल्यू ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल वुड हैव बीन 44,000। चेक करिएगा कितनी रही होगी वैल्यू ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 44,000। ठीक है। अब ये जो 44,000 है, ध्यान से समझना, इसमें से ओपनिंग बैलेंस कितना है हमारे पास 30,000। तो परचेजेस कितने होंगे हमारे 14,000। चेक करिएगा ओपनिंग बैलेंस और परचेजेस। तो मैं डेबिट में आता हूं, लिखता हूं परचेजेस। स्पोर्ट्स मटेरियल मैंने 2,400 का बेचा था और जो 2,400 का मैंने स्पोर्ट्स मटेरियल बेचा था उस पर पूरा के पूरा मुझे प्रॉफिट हुआ है। सबसे पहले स्पोर्ट्स मटेरियल बेचा तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट क्रेडिट, और फिर ये पूरा के पूरा जो मेरा गेन हुआ है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ट्रांसफर होगा। तो एंट्री होगी स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट डेबिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट। चेक ऑल ऑफ यू। समझ में आया आप सभी को? पहले क्या हुआ, स्पोर्ट्स मटेरियल बेचा तो उसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट क्रेडिट 2,400। फिर उसको मैंने ट्रांसफर किया पीएनएल में, आई मीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। ठीक है। 14,000 रुपए का मैंने जो खरीदा है स्पोर्ट्स मटेरियल, ये मेरा परचेजेस है। इसको मैं पेमेंट साइड में लिखता हूं क्योंकि मैंने इसका पेमेंट किया है। तो अब स्पोर्ट्स मटेरियल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस मुझे मिलेगा, जिसकी वैसे तो जरूरत नहीं है, but just for the sake of account we are calculating is it coming 22,000। check all of you। सारे वर्किंग नोट्स बन गए, सारे फिगर्स यूज हो गए, समझ में आया? बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। वैसे किसने रेकमेंड किया था, वो भी क्लास में है जिसने, या जिसने ये क्वेश्चन रेकमेंड किया था? आर यू देयर इन द क्लास? मुझे क्विकली बता दो। अब रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में मेरे पास ओपनिंग बैलेंस तो था दोस्त, लेकिन मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस नहीं है। तो अब रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में मुझे क्लोजिंग बैलेंस मिलेगा। डेबिट की टोटल लेता है 60,000, 1,40,000, 20,000, 1,12,000, 2,400, 14,000। यार ये 348,400 आ रही है क्या टोटल? चेक करिएगा। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट की टोटल 3,48,400, 3,48,400। मैं नाम इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि जिसने भी क्वेश्चन रेकमेंड किया ना, वी शुड थैंक दैट पर्सन। क्लोजिंग बैलेंस कितना है चेक करिएगा। 2,53,000 आ रहा है क्या? क्लोजिंग बैलेंस 2,53,000 आ रहा है क्या? वो तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। ओपनिंग बैलेंस शीट के डेबिट में सिर्फ 4 फिगर्स मुझे दिख रही है, 14,000 और 90,000, 1,04,000 टोटल है, और वही मेरा कैपिटल फंड होगा। खत्म हो गया। थैंक यू। वाओ, सो व्हाट एन अमेजिंग वे। किस तरीके से हमने पूरा के पूरा ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है, किस तरीके से पूरा के पूरा चैप्टर हमारा यहाँ पर कंप्लीट हुआ है। दिस इज जस्ट अमेजिंग। अब देखो, मैं एक बार लेक्चर वाइंड अप करने से पहले आपको बता दूं कि आप लोगों के लिए कैसे प्लेलिस्ट बनी हुई है, कैसे सारी चीज़ें बनी हुई है। जस्ट गिव मी अ मिनट। सो गाइस, आप लोग अभी देख रखते हैं अपनी स्क्रीन पे एकाग्रता सीए का यूट्यूब चैनल, जिस पे आप अभी मुझे देख रहे हैं। ठीक है। जितने भी लोग बाद में रिकॉर्डेड देख रहे हैं उन लोगों के लिए, आप इस चैनल के होम पेज पे नीचे अगर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ दिख रहा होगा सफलता बैच सीए फाउंडेशन अकाउंटिंग
फॉर May/September 2025 बाय सी अंशुल अग्रवाल। ठीक है, आप यहाँ व्यू ऑल क्लिक करेंगे ना, आपको चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मिलेगी। बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग, बैंक रिकंसिलेशन, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, डेप्रीसिएशन, इन्वेंट्री वैल्यूएशन, और अब जो लास्ट बचा है वो है अभी हमारा ऑनगोइंग टॉपिक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो 6 लेक्चर्स हैं, आप देख रहे हैं पूरे 6 लेक्चर्स यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। आई होप ये क्लियर है सबको। फर्स्ट थिंग, अब हर सैटरडे, अगले 4 सैटरडे स्पेशल सैटरडे हो गए, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है, उम्मीद करता हूँ क्लियर है। कल का सैटरडे एमसीक्यू सैटरडे, उसका अगला एमटीपी, उसका अगला आरटीपी, उसका अगला पीवाईक्यू, ये भी क्लियर है। मंडे से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कौन सा टॉपिक, सिंगल एंट्री सिस्टम, वो भी क्लियर है। 7 से 8 लेक्चर्स में, 6, 7, 8 लेक्चर में सिंगल एंट्री सिस्टम खत्म कर देंगे। अब बचता है फाइनल अकाउंट्स, पार्टनरशिप अकाउंट्स, कंपनी अकाउंट्स। पार्टनरशिप अकाउंट्स, कंपनी अकाउंट्स, ये आप समझ लो मैं 30 अप्रैल से पहले वन शॉट रिवीजन में कवर करवा लूंगा। ठीक है, सिंगल एंट्री सिस्टम करता हूं, उसके बाद फाइनल अकाउंट्स, ये दोनों जो हमारी सफलता सीरीज चल रही है इसके अंदर मैं खत्म करवाऊंगा। फिर कंपनी अकाउंट्स और पार्टनरशिप अकाउंट्स। भाई कुल मिलाकर 18 तारीख को ना स्वाति मैम जा रहे हैं ऋषिकेश छुट्टियां मनाने। तो मैं बैचलर वाली लाइफ जीने वाला हूँ, पूरे घर में अकेला हूँ, और घर में अकेला हूँ, शहर में अकेला हूँ, मेरे को और कोई काम नहीं है। तो 18 तारीख के बाद तो भैया बस आप मेरे साथी हो। ठीक है, क्योंकि स्वाति मैम ऋषिकेश हरिद्वार रहेंगे, तो मैं तो अब यहाँ अकेला क्या ही करूँगा। मैं जा नहीं सकता हूँ क्योंकि मेरी क्लासेस चल रही है, बैचेस चल रही है, तो बिल्कुल चिंता मत करो। तो 18 तारीख के बाद वन शॉट रिवीजन हम लोग कर लेंगे, पार्टनरशिप के भी और कंपनी अकाउंट्स के भी। सफलता की सीरीज के अंदर हम लोग मंडे से स्टार्ट कर देंगे। मंडे की डेट आप ले लीजिए टेंटेटिवली 7 तारीख से। 7 तारीख से हम लोग स्टार्ट करेंगे सिंगल एंट्री सिस्टम, और 7 to 8 लेक्चर्स आप पकड़ लीजिए। उसके बाद फाइनल अकाउंट्स, उसके भी 5 to 8 लेक्चर्स आप पकड़ लीजिए। तो आराम से ये मंथ एंड से पहले फाइनल अकाउंट्स भी खत्म, सिंगल एंट्री भी खत्म, पार्टनरशिप और कंपनी अकाउंट्स का वन शॉट रिवीजन। उसके बाद में भैया जी 1 तारीख से मैराथन चालू। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच गाइज। उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग माय सपोर्ट स्टोन। प्लीज यही रिक्वेस्ट करूंगा, ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ इसे शेयर करें। और उम्मीद बस इतनी है, सर सिंगल एंट्री सिस्टम ये चैप्टर 7 PM से ले सकते हो क्या? नहीं यार, टाइम टेबल्स पूरे बने हुए हैं ना, इस चक्कर में नहीं ले सकता हूँ, सॉरी यार। बस उम्मीद बस ये करता हूँ कि कैन वी गेट द नंबर ऑफ एटलीस्ट 70 लाइव व्यूअर्स वॉचिंग फॉर द सिंगल एंट्री सिस्टम। बस मैं इतनी एक गुरु दक्षिणा आप लोगों से मांगूंगा, वो हमारा मोटिवेशन बढ़ता है कि जब ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट देखते हैं। तो प्लीज़ स्प्रेड विद ऑल योर फ्रेंड्स। वो बच्चे जो हम लोगों से पढ़ चुके हैं, जो हमारी पेड बैचेस में पढ़ चुके हैं, उनको जगाओ, टेलीग्राम पे जाओ, व्हाट्सएप पे जाओ, उनको जगाओ। अपने बाकी दोस्तों को जो कहीं और से भी पढ़ रहे हैं उनको कहो रिवीजन करने के लिए आ जाओ। अंशुल सर के साथ बढ़िया रिवीजन होने वाला है। मंडे से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सिंगल एंट्री सिस्टम। एक 70 का टारगेट सेट करते हैं टू बिगिन, है ना। 70 का टारगेट सेट करते हैं, और अब ये मेरा नहीं, ये आपका टारगेट है। आपको इसे फुलफिल करवाना है किसी भी तरीके से, जैसे भी करवा सकते हो इसे फुलफिल कराना है। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच, गुड डे, शाबाश।